जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अरविंद सिंगला अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई प्राय नहीं है। उसके पश्चात ही आपको हल्का सा अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितने अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। संगत जी, परंतु उनके दर्शन सरल नहीं है। वह तो अनेक नियत करने का पर ही संभव होता है। संगत जी, अनेक बार अनेक दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती। दूसरी ओर यदि वह चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों अनुभव हुए हैं संगत जी। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों को अपने उन मित्रों से बांटा जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18-20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा जाहिर करी। संगत जी, उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरे उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। संगत जी, जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पहलू पर गुरुजी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। संगत जी, गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं। इससे एक दिन गुरुजी ने परोक्ष में कर दिखाया। संगत जी, मैं बाहर जहाँ पर वाहन खड़े किए जाते थे वहाँ पर अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यह वही नक्शा रेतान के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। संगत जी, मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की गाड़ी कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। संगत जी, इस संपात के पश्चात वह दंपत्ति अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह नव दंपत्ति वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। संगत जी, मैं अचंभित रह गया। यह नव दंपत्ति अपने सुनियोजनी संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर ना बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं। संगत जी, जिसके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। संगत जी, गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। संगत जी, जब से मैंने गुरुजी के पास आना आरंभ किया है, हर दर्शन में एक विशेष आनंद होता है। अनेक यहाँ पर बिताया हुआ समय उन दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल का होता है। संगत जी, गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। संगत जी, हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ महीने ही हुए थे जब मुझे एक दिन बहुत तेज बुखार हो गया। संगत जी, मैं दवाइयाँ कम ही लेता हूँ। उस दिन मुझे एक अति प्रबल दवाई लेनी पड़ी, परंतु ना उससे लाभ हुआ और ना ही संगत जी मस्तक पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही संगत जी मेरा बुखार कम हो गया और तापमान सामान्य हो गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया। संगत जी, एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र बहुत तेज पेट में दर्द हो गया। उसके साथ ही संगत जी मुझे उल्टी भी हुई
और जी मिचलाना भी शुरू हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचे, मेरी माता पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे दो मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी तबीयत संगत जी बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। उन्होंने मेरे पिता को फ़ोन किया, क्योंकि 1 घंटे तक उनके लिए प्रतीक्षा करना संगत जी उपयुक्त नहीं लगा। वह मुझे पास के एक हॉस्पिटल में ले गए। मेरा टेस्ट कराने के बाद डॉक्टरों ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर घर में विश्राम करने के लिए कहा। संगत जी, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरु को मेरी स्थिति से अवगत किया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें मुझे एक गिलास जल में नींबू का रस डालकर पीने को कहा। मैंने संगत जी वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये संगत जी गुरुजी के अपने तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्त करने के। संगत जी, कुछ वर्ष के उपरांत मुझे बहुत ज़्यादा बुखार ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 तक चढ़ने लगा, मुझे डॉक्टरों को दिखाना आवश्यक हो गया। संगत जी, तब डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ दी। उससे लाभ ना होने पर कुछ टेस्ट भी करवाए, पर उनका परिणाम संगत जी अनगणित रहा। एक अन्य हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, उन्होंने दवाइयों में परिवर्तन किया, दवाई बदल के दी। उससे भी संगत जी कोई सुधार नहीं हुआ। 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी ने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। संगत जी, उसका सेवन करते ही कुछ घंटों में मेरा बुखार जो दवाइयों से नहीं उतर रहा था और उस हरी मिर्चों से उतर गया। संगत जी, गुरुजी की कृपा के लिए अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था संगत जी, जो गुरुजी ने कर दिखाया। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। जब तक गुरुजी ने अपने चरणों में हमें लिया है, तब से संगत जी हर रोज एक नई जिंदगी सत्संग बन गई है। संगत जी, एक बार मुझे याद है, गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान भी नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पण करने के पश्चात वे भविष्य भी हमारा ध्यान में रखते हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ अभ्यास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। संगत जी, अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो घर से कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग पर एक बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को टक्कर मारी। संगत जी, कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसलकर मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर लटक गई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। संगत जी, फिर मुझे अभ्यास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो संगत जी उपस्थित भीड़ मेरे साथ संगत जी चारों तरफ मेरी मदद कर रही थी। संगत जी, मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। ये मेरे लिए संगत जी बड़ी अचंभे की बात थी। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। संगत जी, मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली बार ही चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। संगत जी, मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। मैंने जब घर पहुंचकर स्नान किया तो देखा कि मुझे खरोच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कोई चोट नहीं पहुंची थी। संगत जी, हम जो सोचते हैं हमारी कल्पना से गुरुजी कहीं ज़्यादा हमारे लिए कर देते हैं। संगत जी, मैंने चालक को जब देखा तो संगत जी उसको भी कोई चोट नहीं आई थी। हम दोनों ही ठीक थे। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, उस शाम को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वे चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है
और यह ध्यान देने योग्य है संगत जी की बेटे को कोई खरोच तक नहीं लगी है। संगत जी, कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था संगत जी मेरी उस समय, लेकिन उसका पूरा बाया हिस्सा बदलना पड़ा है और उसको ठीक होने में संगत जी 1 सप्ताह का समय लगा। केवल गुरुजी मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। संगत जी, इतनी बुरी तरीके से मेरी कार, ये समझ लीजिए, एक्सीडेंट से टूटी थी कि उसको 1 हफ्ता सही होने में लगा। और उस कार को देख के कोई कह नहीं सकता था कि इसके अंदर बैठा हुआ इंसान, उसको एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन संगत जी, मुझे कोई खरोच नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक था। संगत जी, शीत ऋतु में एक शाम को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली आते हुए गहन यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही मेरे को चोट लगती, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हमने तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे संगत जी, क्योंकि ट्रैफिक में इतने थे। उस समय शाम के 7:30 बजे थे। अंधेरा हो गया था और ठंड का मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम लग रही थी मुझे संगत जी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो और हम ठीक टाइम पर गुरुजी के पास पहुंच जाएं। संगत जी, ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया कि वो कहाँ से खराब थी। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। और संगत जी, उस दिन बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी के हमें हुए। जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे तो कार में चलाना सीख रहा था संगत जी। जब मेरे को कार चलानी आती नहीं थी, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। संगत जी, उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचकिचा रहा था, पर माँ और बहन के बार बार फोर्स करने पर मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो पिताजी ने तुरंत हामी भर दी। संगत जी, अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी, अचानक गुरुजी की उपस्थिति की सुगंध आई। बहुत फ्रेगनेंस आई संगत जी, बहुत फ्रेगनेंस। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही, लौटते हुए भी वही रही। जैसे ही कार को घर में खड़ा किया, उनकी सुगंध संगत जी लुप्त हो गई, पता नहीं कहाँ गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा संगत जी उत्साहवर्धन भी किया और संगत जी मुझे मनोबल दिया। संगत जी, सिर्फ गुरुजी ही ये सब कर सकती है, गुरुजी के बिना ये संभव ही नहीं था। संगत जी, जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ करी थी। विचार यह था कि 1 वर्ष में मैं इंजीनियरिंग विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने संगत जी दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश पा लिया था। संगत जी, उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। संगत जी, मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने के लिए संगत जी उन्होंने भारतीय छात्र वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिसके लिए संगत जी बहुत प्रयास करना पड़ता। संगत जी, मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ महीने बीत गए, कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही संगत जी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी।
संगत जी, अब जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है तब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों में गुरुजी याद आते हैं, क्योंकि संगत जी हम मनुष्य हैं और हम स्वार्थी हैं। बिना हम गुरुजी के चल नहीं सकते एक पाक भी। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। संगत जी, मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिताजी ने, संगत जी, मेरे को याद है, अब भी याद है संगत जी, कि मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था इस चीज़ के लिए और गुरुजी ने मेरे पिताजी को बुला के यही सब कहा। संगत जी, अगले दिन मेरे पिताजी ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मेरे से पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। संगत जी, उस दिन की तिथि जो थी मुझे आज भी याद है, 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत संगत जी हामी भर दी। तुरंत मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। संगत जी, वापस घर आते हुए मेरे पिताजी ने पूरा जो विवरण था मुझे सुनाया कि कैसे सुबह उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत महाविद्यालय कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रश्न पत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। संगत जी, कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम फीस थी संगत जी, और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिताजी को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसे है गुरुजी की माया संगत जी, ऐसी वो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत जी, प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुपम कृपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है, और यह विशेष वर्णन योग्य है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्राभाविक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ संगत जी अनुभूतियाँ उनके साथ हुई। हमारे महाविश्वविद्यालय में 6 माही सत्र होते थे संगत जी। इन पर होने पर 1 वर्ष के अंतराल पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंक तक की आवश्यकता होती थी वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे। नियम अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 महीने उसे बहुत परेशान रहना पड़ता संगत जी, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसे करते करते वो सो गया। जब वह सो कर उठा तो संगत जी वह अपने सपने को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बतलाया। संगत जी, अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नवंबर देने का निश्चय लिया था। इस प्रकार संगत जी, इस प्रकार योगेश का वह 1 साल 1 वर्ष बच गया और तब उसने अपने उस सपने की चर्चा हम लोगों से करी। सपने में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास लेकर गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उसको निश्चिंत रहने को कहा। यह सपना परिषद की बैठक से कुछ देर पहले उसको आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। संगत जी, प्रतिशत में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण अनेक दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन में विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषय पार कर जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता था। संगत जी, उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी उसको। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यकर्ता हो गया। वहां पर उसका परीक्षण काल 1 वर्ष का था। संगत जी, उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुक
से अपने स्थानीयकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 महीने उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को गया। संगत जी, उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और आगे चला गया। संगत जी, अगले कार्य दिवस में 16 अप्रैल को उसे अपनी स्थानीय होने की सूचना प्राप्त हुई। संगत जी, वास्तविक में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। संगत जी, कोई नहीं कर सकता बस ये गुरुजी के अलावा। संगत जी, मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े तो संगत जी मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाने चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावक को बताया और साथ में यह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो मैं इस विषय में कभी भी पास नहीं हो पाऊंगा। संगत जी, मेरे पिता जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों को बदल जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महा अध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदल कर 53 हो गए थे। संगत जी, मैं बहुत प्रसन्न होकर मैंने निरीक्षण का आवेदन पत्र संगत जी वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यार्थी हैं और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी हैं, केवल 5 ऐसे विद्यार्थी थे जिनके अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर की जो औसत शोध नहीं हुई थी। गुरु कृपा से संगत जी मैं अत्यंत भाग्यशाली था कि मैं 53 अंकों से पास हुआ। संगत जी, मेरे इन थोड़े से अनुभव से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने संगतों को जो सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई संगत अपनी व्यर्था में गुरुजी से प्रार्थना करती है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। संगत जी, मूल सार है यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दे। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। संगत जी, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहे। संगत जी, गुरु कृपा हमेशा सबसे बड़ी है। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऐसी ही मालिक अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखें। संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप लोगों से भी मैं क्षमा मांगूंगा। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का।